हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दुआ एंड आज का टॉपिक है सेव एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम टू माय मैंशन। एंजॉय द लग्जरी, इजंट इट अमेजिंग? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर ये सब लाइट्स ज़रूरत के बिना क्यों ऑन है? ओ कम ऑन, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। एनर्जी का क्या है, ये तो बनाई ही यूज़ करने के लिए गई है। जैसिका जी, ये बात सही नहीं है। हम सबको एनर्जी सेव करनी चाहिए। ओवर यूज़ करने का इफ़ेक्ट हमें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। तुम जैसे मिडिल क्लास लोग हम रिच लोगों को जेलस होकर ज्ञान देते हो। जाके अपनी गरीबी संभालो। एनर्जी का कुछ नहीं होता। मैं मिशन अर्थ के ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। बाहर निकलो मेरे घर से। तुम सब के जैसे लोग बस नाम के अर्थ लवर्स हो, रियलिटी से दूर। कुछ तो बोल यार श्रिया, कुछ तो बोल। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक दिन रियलिटी ज़रूर ज़ोर से फेस पे लगेगी, देख लेना। इतने पत्थर दिल हो ना आप लोग, इतना घमंड है पैसों का। एक दिन जब रियलिटी ज़ोर से फेस पे लगेगी तब तुम्हारे पैसे होंगे, पर ख़रीदने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या रिसोर्सेज नहीं होंगे। तब समझ आएगा एनर्जी और रिसोर्सेज की असली वैल्यू। नहीं रहना जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना। आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी मैं, थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। एंड यार, आई डोंट नो, मैं रूडली बिहेव नहीं करना चाहती थी, बट ओ कम ऑन, जस्ट गेट आउट। ओह ओके, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर रहने का। मैं खुश हूँ जिस तरीके से मैं हूँ। लेट्स गो गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। पत्थर दिल लोग पत्थर दिल ही रह गए सब, चाहे जितना भी रिच हो कोई, पर चेहरा तो एक दिन सबका सामने आता ही है। ओ प्लीज़, मेरे घर पर आकर मुझे ज्ञान देने वाले तुम कौन हो? हाँ वही तो, चल श्रिया थोड़ा काम हो जा। सॉरी जेसिका मिस, सॉरी सॉरी। ओह अनन्या, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अनन्या, तू तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे ये कितनी बड़ी है, अफसर है, कितनी बड़ी के पॉप आइडल है ये। प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट कर। बट दैट डजंट मीन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे मिशन अर्थ का जो वैल्यू है ना, वो इन्हें नहीं समझ आ रहा। सो मुझे ये उन्हें एक्सप्लेन करना था, जस्ट दिस। एंड तुझे पता है मेरा खून बहुत खौल रहा है अभी, मुझे कुछ भी मत बुलाओ भाई तू। ओ कम ऑन, जस्ट गेट आउट। सारा इन्हें निकालो। ओके जेसिका मिस। हमारे घर पर आकर हमें ही ऑर्डर दे रहे हैं। ओके जस्ट गेट आउट, गेट आउट। व्हाट द हेल? एक दिन जब रियलिटी फेस पर लगेगी ना, तब समझ आएगा आप लोगों को। ओ हेलो, इलेक्ट्रिसिटी की क्या वैल्यू होती है बताओ? क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी की? जस्ट फैन लाइट, और क्या? ओह सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं करती। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह कर देखो, फिर बताइए। ओह तमीज़ से बात करो थोड़ा। ओके जेसिका मिस। सो क्या आप लाइट्स के बिना लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर कॉन्सर्ट हो सकता है आपका लाइट्स के बिना? या फिर मोटर के बिना पानी मिल सकता है? नहीं ना। ओवन के बिना खाना गर्म होता है? नहीं। एंड फ्रिज के बिना प्रिजर्व कर सकते हो खाना, विद सॉल्ट विद शुगर, कर सकते हो? इतना भी अक्ल नहीं है आप लोगों में। एंड फ्रिज के बिना आप सरवाइव कर सकते हो, पानी के बिना आप रह सकते हो। सो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओए श्रिया रुक। ओ कम ऑन, जस्ट गेट आउट। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? श्रिया तू
तू थोड़ा सा प्लीज रिलैक्स कर। कैसे रिलैक्स करो? रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है उनमें। भले ही वो रिच है, हम मिडिल क्लास है, दैट डजंट मीन कि वो गलत नहीं हो सकते। वो पत्थर दिल नहीं हो सकते क्या अगर वो रिच है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मनी लोग मिडिल क्लास से ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लाइक इस दुनिया में अब पैसे, सिर्फ पैसा दिखता है सबको। यार पहले तो तू रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूँ? कैसे बता कैसे? मिशन अर्थ का कुछ नहीं हो रहा है, लोग इतना ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। कैसे? मुझे एंग्जाइटी अटैक आते हैं रोज़। मुझे इसी तरह पैनिक अटैक्स आते थे, एंग्जाइटी अटैक आते थे। मैं क्या करूँ? यार प्लीज़ प्लीज़ तू थोड़ा थोड़ा काम हो जा। अरे यार श्रिया प्लीज़ थोड़ा काम हो जा। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से मुझे इतने एंगर इश्यूज है। पर अभी रोने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर अभी जंग लड़ने का समय है और हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी सांस तक हम इस पृथ्वी के मिशन अर्थ के लिए लड़ेंगे। हाँ श्रिया, हम लड़ेंगे। हम ऑफ कोर्स लड़ेंगे यार। हाँ यार, हैट्स ऑफ। पर वेट ए मिनट, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? चलो घर चलते हैं। मम्मा गेट खोलो जल्दी। क्या हुआ मॉम, आप इतनी परेशान? बेटा एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी आउटेज शुरू हो गया है। क्या? मम्मा प्लीज़ अब जोक मत करो, वैसे ही सीरियस है सिचुएशन। मैं सच कह रही हूँ, न्यूज़ देख। क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, वो भी 5 दिन तक एग्जिस्ट करेगा। क्या 5 दिन? 5 दिन हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे रहेंगे? भाई इट्स नॉट पॉसिबल। 5 दिन हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे रहेंगे? खाना कैसे प्रिजर्व करेंगे? फ्रिज के बिना कैसे काम चलेगा? फैन के बिना इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे हम? मम्मा आप समझ में आ रहा है ना आपको वैल्यू? नहीं समझ रहे हो ना? पहले आप कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते थे, एसी छोड़ देते थे ऑन। प्लीज़ मॉम। हाँ बेटा, अभी कैसे हम इस सिचुएशन को पार करेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, लाइट भी नहीं आ रही। ओह नो, टीवी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया। क्या करे? टीवी चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, न्यूज़ भी नहीं पढ़ पाएंगे। एक काम करते, पेपर पे देखते, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज। ओह नो। हे अल्लाह, अब आप ही कुछ करिए। सारा जल्दी बैकअप लगाओ, जल्दी। मैडम कुछ काम नहीं कर रहा, आईपीएस भी फेल हो गया, सोलर एनर्जी भी काम नहीं कर रही। व्हाट नॉनसेंस, मेरे पैसे भी नहीं काम आएंगे अब। क्या करें अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उफ। देखा, ओवर यूज़ का रिजल्ट सबको फेस करना पड़ रहा है। हाँ, पर अभी समझने का टाइम है। हमें लोगों को सिखाना होगी एनर्जी और रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, पर हमें एक्शन लेना होगा जब तक बहुत देर हो चुकी हो। हाँ, कुछ तो करना होगा। अर्थ को अब और प्रॉमिसेस की ज़रूरत नहीं है, पर एक्शंस की ज़रूरत है। सिर्फ प्रॉमिसेस से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ यार, एनर्जी गई तो क्या हुआ? एनर्जी से क्या होता है? वैसे भी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज बहुत इजी है, पे हम बिना लाइट के भी मैनेज कर लेंगे। तुम लोग बस ओवर रिएक्ट करते हो। ये मिशन अर्थ, क्या तुम लोग कुछ भी कर रहे हो? आंटी, क्या बिना एनर्जी के फ्रिज चलेगा? जो खाना फ्रिज में है वो सेफ रहेगा? मोटर चलेगी? पानी मिलेगा? बताइए ना आंटी, प्लीज़ थोड़ा तो बताइए। देखो, जब बात सीरियस होती है तो थप्पड़ से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, तो आप जुगाड़ करते, फिश और चिकन को सॉल्ट से प्रिजर्व करते, फ्रूट्स को आइस में रखते, ओके? एंड फ्रूट्स तो एडजस्ट हो जाएंगे, राइट? और ज़्यादा पानी वेस्ट मत करना, क्योंकि
उसका स्मार्ट यूज़ करना है। और अगर मोटर खाली हो गया ना तो लेने के देने पड़ गए, समझ लो, लेने के देने पड़ गए। एंड पता नहीं क्या होने वाला है। हे अल्लाह शक्ति दे हमें। हाँ बेटा, पानी का, मोटर का पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं आ रहा। क्या? व्हाट द हेल? ये क्या? मम्मा क्या बोल रही है? हे अल्लाह, आंटी क्या बोल रही है? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव लाइक दिस। आई डोंट नो व्हाई। टैंक खाली हो गया लिटरली, एंड मोटर भी काम नहीं करेगा अब। हाउ इरिटेटिंग। ओ नो, लगता है, ओ नो, आंटी आ गई पक्का। वो नेबरहुड वाली आंटी आई है, आई एम श्योर। हमेशा मम्मा के पास आती है। रुक, चल नीचे चल। बेटा फ्रिज नहीं चल रहा, फ़ैन नहीं है, अब पानी भी नहीं आ रहा, अब क्या करे? आंटी ये सब तो हमारी ही गलती थी ना, ओवर यूज़ हमने किया। देखिए, जैसे बहुत सारी एंड्स एक अगर आपको काटे ना तो गुस्सा सब पर आएगा। अगर क्लास में कोई बातें करे तो मैम पूरे क्लास को डांटेगी। ठीक वैसे ही ओवर यूज़ कुछ लोग करते हैं, पर भुगतना सबको पड़ता है ना। हमें करना क्या है? सल्यूशन निकालना। एंड सल्यूशन ये है कि हमें हमारी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें भी चेंज होना होगा। ऑल वी नीड इज़ टू वेक अप एंड चेंज। एंड आंटी ये सब ना आपको समझना होगा। आप हमसे बड़ी हो इसलिए हम इज्जत करके बात करते हैं, छोटों को भी हम ऐसे समझाते हैं। आंटी अगर हम जब आंटी अगर कुछ पानी है, पानी जब था हमने कदर नहीं की, ओवर यूज़ किया, चला गया। एनर्जी थी, उसे भी ओवर यूज़ किया, वो भी चला गया। सो जब वो चीज़ तो आपसे छिन जाएगा ना, तभी उसकी असली वैल्यू समझ आएगी, वरना कोई कदर ही नहीं करता। बेटा अब तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़े हम हैं पर हमसे ज़्यादा समझदार आप लोग निकले। सल्यूट्स। असली देश के नागरिक तो ऐसे ही होते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, बट ऑल वी नीड इज़ टू फाइंड ए सोल्यूशन। सो आंटी, हम चिकन फिश को सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड जो फ्रूट्स हैं उन्हें हम आइस में रखेंगे, ठंडी ठंडी बर्फ़। सो फ्रीज़र में तो बर्फ़ जमी होगी ना आपकी, उसमें रख लो आप, या फिर एंड आप ऑयल से भी चीज़ें प्रिजर्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर द सजेशन बेटा। एंड ऑफ कोर्स अब हम भी मिशन अर्थ के मेंबर हैं। ये सभी इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग मी, यू एंड ऑल। ऑफ कोर्स आंटी, वेलकम टू मिशन अर्थ। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार कब समझेंगे लोग, पानी और एनर्जी दोनों कनेक्टेड है। अगर एनर्जी नहीं तो मोटर नहीं, मोटर नहीं तो पानी नहीं। हाँ बात तो सही है यार, कितने लकी है हम लोग, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। देखो बिना एनर्जी के हम एंजॉय कर रहे हैं, स्टार्स देख रहे, बातें कर रहे। ट्रू, पर हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हाँ वरना फ्यूचर अंधेरा, ये अंधेरा हमेशा का हो जाएगा। मिशन अर्थ का एम यही है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना। यूनिटी में पावर है, अगर सब मिलकर एनर्जी सेव करें तो हम फ्यूचर बदल सकते हैं। इफ़ देयर इज़ यूनिटी देयर कैन बी एवरीथिंग। सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ इंशाल्लाह। एनर्जी इज़ प्रेशियस। हाँ यार, जब एनर्जी थी तब कितना ज़्यादा एनर्जी जब थी तब कितना वेस्ट किया हमने भी कभी ना कभी ऐसा किया था। हमने भी कभी ना कभी पानी वेस्ट किया था, एनर्जी वेस्ट किया था, पर अब हमें कदर समझ आ रही है। हाँ वो तो है, जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है ना तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है, वरना नहीं आती। ऑनेस्टली बताओ तो
जब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी आउटेज एंड वाटर शॉर्टेज फेस नहीं करेगा तब तक उससे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू समझ नहीं आएगी। यार इंसान ये समझते नहीं है। डू इट नाउ और रिग्रेट लेटर, ये बात कोई समझता नहीं है। किसी को कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स फोकस दैट अभी रात हो रही है, अभी बहुत रात हो रही है, सो जाते। नहीं यार, लोग इतने डिफ़िकल्ट, इतनी क्राइसिस में हैं एंड हम सो जाए। इतनी इजीली हम हार नहीं मानने वाले। जंग लड़नी है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस गर्ल्स, प्रॉमिस। इंशाल्लाह जब तक आखिरी सांस होगी तब तक जंग नहीं छोड़ेंगे। आखिर देश प्रेमी हैं हम, एंड सिर्फ देश की ही नहीं, हम इस पूरी पृथ्वी के लिए ये कर रहे हैं। सब भाई भाई है, बहन बहन है, एंड लेट्स जस्ट लीव। अभी हमें प्लान करना है नेक्स्ट डे क्या करना है। कल का दिन आई थिंक कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो ऐसा होने वाला है। देखते हैं। मुझे तो नींद आ रही है यार। हाँ, मुझे भी नींद आ ही रही है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। उफ, ये क्यूटी है, सो जा, अच्छे से सो जाइयो। इसे सोने देते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा थक गई है वैसे भी इसके, यू नो।